turning point in the history of Indian Muslims. For the first time in last 70 years, the Muslim mosques, shrines, ziyarats are being, the control is being seized. We wanted कि 24 करोड़ मुसलमान आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ आह लगा के देखे हैं। हम उस कानून को बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन एक मैसेज भी है, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में असेंबली उठी और कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे, लेकिन वो टुलिप गार्डन में थे। जिस बीजेपी के एमपी ने ये वक्त अमेंडमेंट बिल लाया, उसको रेड कार्पेट और हमने रेजोल्यूशन लाया, हमें धक्के दे के बाहर निकाला। 50 MLA है इनके पास, 7 मुसलमान MLA है। What is stopping them from bringing a resolution against Waqf Amendment bill? The truth is that they are normalizing Waqf issue. This is much bigger issue, much bigger than 370, much bigger than statehood. ये 24 करोड़ मुसलमानों की मस्जिदों, ज़ियारतों, कब्रों पर दावा है, हमारे मजहब पे दावा है। और इस वक्त history will judge us that we supported a BJP bill. This house is working on BJP instructions. The speaker, the government, the chief minister, the cabinet, 60 MLAs who are Muslims have not supported and stood for Muslim rights. That is the truth of it. That's the reality of it. That we have refused to stand by Muslim rights. We have refused to stand for our shrines, our mosques, our graveyards, our ancestors. उनकी legacy, उनकी ज़ियारत, उनकी मस्जिदों के लिए हम खड़े नहीं हुए। 7 लोग होके और 24 करोड़ मुसलमान। मुझे बताइए, बीजेपी के, टीएमसी के लोग, कांग्रेस के लोग, पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में लोगों ने इस रेजोल्यूशन का साथ अपोजिशन की। बात यह है कि क्या ये हाउस, क्या ये फ्लोर आज इस रेजोल्यूशन को पास करेगी या नहीं। अगर हमारा रेजोल्यूशन तस्लीम नहीं है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रेजोल्यूशन लाए एंड रिजॉल्व दैट वी आर अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वी आर अगेंस्ट मुस्लिम। स्पीकर के बारे में आप कहेंगे, जादू का कहना है कि वाइज नहीं हो गया, स्पीकर वाइज नहीं है। देखिए, स्पीकर हो, कैबिनेट हो, गवर्नमेंट हो, ये सब फिक्स मैच है। दे आर ऑल प्लेइंग टू बीजेपी एजेंडा। बीजेपी का एजेंडा इस असेंबली में चल रहा है। 5 लोग हो या 90 हो, सब बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप वक्फ के इशू पे मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होता, इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहाँ 60 MLAs मुस्लिम है, व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम पासिंग दिस रेजोल्यूशन? टेल मी वन थिंग, व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम पासिंग दिस रेजोल्यूशन? पीडीपी के MLA विधायक पारा जिन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल था उस पर डिस्कस नहीं होने दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर चल रहा है। इतने MLA होने के बावजूद भी उनको बोलने की इजाजत नहीं है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं बोले तो और कौन बोलेगा, क्योंकि जो मसला है वो मुसलमानों का मसला है, उनकी जमीन जायदाद का मसला है, उनकी मस्जिद का मसला है, उनके कब्रिस्तान का मसला है। इसलिए वो जरूर बोलने के हर बार जब भी मौका मिलेगा वो उसके बाद वो उठाएंगे। Turning point in the history of Indian Muslims. For the first time in last 70 years, the Muslim mosques, shrines, ziyarats are being, the control is being seized. We wanted कि 24 करोड़ मुसलमान आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ आह लगा के देखे हैं। हम उस कानून को बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन एक मैसेज भी है, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में असेंबली उठी और कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे, लेकिन वो टुलिप गार्डन में थे। जिस बीजेपी के एमपी ने ये वक्त अमेंडमेंट बिल लाया, उसको रेड कार्पेट और हमने रेजोल्यूशन लाया, हमें धक्के दे के बाहर निकाला। 50 MLA है इनके पास, 7 मुसलमान MLA है। What is stopping them from bringing a resolution against Waqf Amendment bill? The truth is that they are normalizing Waqf issue. This is much bigger issue, much bigger than 370, much bigger than statehood. ये 24 करोड़ मुसलमानों की मस्जिदों, ज़ियारतों, कब्रों पर दावा है, हमारे मजहब पे दावा है। और इस वक्त history will judge us that we supported a BJP bill. This house is working on BJP instructions. The speaker, the government, the chief minister, the cabinet, 60 MLAs who are Muslims have not supported and stood for Muslim rights. That is the truth of it. That's the reality of it. That we have refused to stand by Muslim rights. We have refused to stand for our shrines, our mosques, our graveyards, our ancestors. उनकी legacy, उनकी ज़ियारत, उनकी मस्जिदों के लिए हम खड़े नहीं हुए। 7 लोग होके और 24 करोड़ मुसलमान। मुझे बताइए, बीजेपी के, टीएमसी के लोग, कांग्रेस के लोग, पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में लोगों ने इस रेजोल्यूशन का साथ अपोजिशन की। बात यह है कि क्या ये हाउस, क्या ये फ्लोर आज इस रेजोल्यूशन को पास करेगी या नहीं। अगर हमारा रेजोल्यूशन तस्लीम नहीं है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रेजोल्यूशन लाए एंड रिजॉल्व दैट वी आर अगेंस्ट the Waqf Amendment Act. We are against Muslim. स्पीकर के बारे में आप कहेंगे, जादू का कहना है कि वाइज नहीं हो गया, स्पीकर वाइज नहीं है। देखिए, स्पीकर हो, कैबिनेट हो, गवर्नमेंट हो, ये सब फिक्स मैच है। दे आर ऑल प्लेइंग टू बीजेपी एजेंडा। बीजेपी का एजेंडा इस असेंबली में चल रहा है। 5 लोग हो या 90 हो, सब बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप वक्फ के इशू पे मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होता, इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहाँ 60 MLAs मुस्लिम है, व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम पासिंग दिस रेजोल्यूशन? टेल मी वन थिंग, व्हाट प्रिवेंट्स देम
from passing this resolution. पीडीपी के एमएलए वलायत पारा जिन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल था उस पर डिस्कस नहीं होने दी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर चल रहा है। इतने एमएलए होने के बावजूद भी उनको बोलने की इजाजत नहीं है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं बोले तो और कौन बोलेगा, क्योंकि जो मसला है वो मुसलमानों का मसला है, उनकी जमीन जायदाद का मसला है, उनकी मस्जिद का मसला है, उनके कब्रिस्तान का मसला है। इसलिए वो जरूर बोलने के हर बार जब भी उनको मौका मिलेगा वो आज के बाद उठाएंगे।